प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज की इस विशेष दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। आज का दिन अपने आप में बहुत विशेष है क्योंकि आज रविवार है, प्रभु का दिन, और आज ही हम एक नए महीने में प्रवेश कर रहे हैं। नया महीना हमारे लिए केवल कैलेंडर का पन्ना नहीं बदलता, बल्कि हमें यह अवसर देता है कि हम अपने हृदय, अपने विचार और अपने भविष्य को फिर से परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। पिछला महीना हम सब के लिए कई आशीषों से भरा रहा होगा, तो कुछ लोगों के लिए संघर्षों से भरा, पर आज हम पीछे नहीं आगे देखते हैं, परमेश्वर की ओर देखते हैं। मैं उन सभी का विशेष धन्यवाद करता हूँ जो प्रतिदिन इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में जुड़ते हैं, जो इससे कृपाएं प्राप्त करते हैं और जो इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं और जो दूसरों के लिए प्रार्थना का सहारा बनते हैं। प्रभु आप सभी को इसके लिए विशेष आशीष दे। आज का हमारा मनन का वचन हम सुनेंगे नबी सफन्याह के ग्रंथ से अध्याय 2 पद संज्ञा 3 और अध्याय 3 पद संज्ञा 12 से 13। हे देश के सब नम्र लोगों, प्रभु को खोजो, धर्म को खोजो, विनम्रता को खोजो। और आगे लिखा है, मैं तुम्हारे बीच दीन और नम्र लोगों को छोड़ दूंगा और वे प्रभु के नाम में शरण लेंगे। वे कोई अधर्म न करेंगे और न छल बोलेंगे। प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन बहुत शांत है पर बहुत गहरा है। यह हमें तेज दौड़ने के लिए नहीं बल्कि झुकने के लिए बुलाता है। नबी सफन्याह ऐसे समय में बोलते हैं जब लोग अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी योजनाओं पर घमंड करने लगे थे, पर परमेश्वर कहते हैं, मुझे महान लोग नहीं, मुझे नम्र लोग चाहिए, क्योंकि विनम्रता कमजोरी नहीं है। विनम्रता वह स्थान है जहां परमेश्वर स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। यह नया महीना शुरू करते समय यह वचन हमें सिखाता है कि हमें सब कुछ जानने की नहीं, सब कुछ नियंत्रित करने की नहीं, बल्कि प्रभु पर भरोसा करने की आवश्यकता है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को विनम्र हृदय से प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और करुणामय परमेश्वर, आज इस नए महीने की पहले दिन और इस पवित्र रविवार को हम पूरे विश्वास के साथ तेरे सामने आते हैं। हे प्रभु, हम इस नए महीने को अपने बल से नहीं, तेरे भरोसे से शुरू करना चाहते हैं। जो बीत गया उसे तेरे हाथों में सौंपते हैं और जो आने वाला है उसे तेरी इच्छा पर छोड़ते हैं। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे चरणों में रखते हैं। हमारे घरों में शांति, स्वास्थ्य, समझ और आपसी प्रेम बना रहे। जहाँ आर्थिक चिंता है वहाँ तू अपनी व्यवस्था दिखा। जहाँ रिश्तों में तनाव है वहाँ तेरा मेल और चंगाई उतर आए। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, खासकर वे बच्चे जो बोर्ड की कक्षाओं में हैं, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिनके मन में डर, दबाव और चिंता है। हे प्रभु, तू उनके साथ बैठकर पढ़ने वाला परमेश्वर बन। उनकी याददाश्त को तेज कर, उनकी समझ को स्पष्ट कर और उनके मन से हर भय दूर कर। परीक्षा उन्हें जीवन का बोझ नहीं बल्कि जीवन का एक चरण लगे। उन्हें यह विश्वास दे कि उनका मूल्य केवल अंकों से नहीं, तेरी नजरों में तय होता है। उनके माता पिता को भी धैर्य, समझ और प्रोत्साहन की आत्मा दे, ताकि घर दबाव का नहीं, सहारा का स्थान बने। हे प्रभु, हम बीमारों, मानसिक तनाव में रहने वालों और निराश लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें इस नए महीने में नई आशा और नई शक्ति मिले। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो रोजगार, भविष्य या किसी निर्णय को लेकर चिंतित है। उन्हें सही मार्ग दिखा। हम अपने देश, हमारे शासकों और समाज के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में विनम्रता, न्याय और शांति बनी रहे। हे प्रभु, जैसे तूने अपने वचन में कहा है कि नम्र लोग तेरे नाम में शरण लेंगे, वैसा ही हमें नम्र बना, ताकि यह नया महीना तेरी सुरक्षा और कृपा में बीते।
ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, जो हमारे जीवन का केंद्र और आशा है। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, यदि आज की यह प्रार्थना आपको यह भरोसा दे कि नया महीना परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है, तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें, खासकर उन माता पिताओं और बच्चों के साथ जो परीक्षा की तैयारी में हैं। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको, हमारे परिवार और हमारे बच्चों को अपने अनुग्रह और शांति में बनाए रखे। धन्यवाद के साथ स्तुति